हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एस के मानव चैनल। तो हम लोग देख रहे थे द डीमन वर्ल्ड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हगाई को, जो कि अपनी तलवार को निकाल कर बड़े तेजी से उस डीमन गर्ल के ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो डीमन गर्ल उससे बचकर सीधे पीछे की ओर भागती है। हम लोग उस लड़की को देखते हैं जो कि हकाई को देखकर बोलती है, हकाई तुम आ गए। फिर हम लोग देखते हैं हकाई को, जो कि बोलता है हाँ मैं आ गया, तुम ठीक हो ना। फिर वो लड़की बोलती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लेकिन मेरा मारू। फिर बोलता है क्या हुआ उसे। कहते हैं कि उसने उसने मारू को मार दिया एक ही लात में। ये बात सुनकर हकाई बोलता कोई बात नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर वो डीमन गर्ल हकाई को देखकर बोलती है चलो आखिरकार हम लोग फिर से मिल ही गए। ये बात सुनकर वो लड़की चौंक जाती है और बोलती क्या आखिरकार तुम इसका नाम कैसे जानती हो, और आखिरकार तुम दोनों आपस में मिले हुए हो क्या। फिर हम लोग देखते हैं उस लड़की को, जो कि बोलती है नहीं नहीं, हम लोग बस पुराने दोस्त हैं और हम लोग बहुत दिनों तक रिलेशनशिप में भी रहे हैं। सब बात सुनकर वो लड़की उन दोनों की तरफ देखने लगती है, बड़े ही अजीब जैसा शक्ल बनाकर। लड़की अपने मन में सोचती है हकाई उस लड़की के प्रति कुछ तरह का भी आक्रोश नहीं दिखा रहा है, और तो और उस पर अटैक भी कर रहा है डीमन समझकर। फिर लेकिन उस लड़की ने तो कहा था कि वो दोनों बहुत लंबे समय तक साथ में थे, आखिर क्या हुआ। ये ऐसा तो नहीं ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और मुझे पकड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो एक गहरी सांस लेती है और बोलती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए। उस डेमन गर्ल को देखते हैं जो कि अपने माथों को सराहने लगती है और बोलती है हकाई मुझे पता ही नहीं था कि हम दोनों को एक जैसा ही मिशन दिया है, लेकिन मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा तो मुझे लगा था कोई और होगा, लेकिन अब मैं तुम्हें देखती हूँ तो लगता है कि वो तुम ही हो। लगता है हम दोनों को एक ही मिशन मिला है। वो बास्टर्ड किस तरह का कमीना है कि मुझे और तुम्हें एक जैसा ही मिशन कैसे दे सकता है। वो कुछ देर सोचने लगती है और बोलती है चलो कोई नहीं, मैंने उसे पकड़ने के लिए और खोजने के लिए बहुत ज़्यादा ही मेहनत किया है, तो इसलिए मुझे एक बार हक मिलता है कि एक रात में उसे अपने साथ रखूं, उसके बाद ये तुम्हारी होगी। लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी अगर यहाँ पर मेहनत कर कर खाली हाथ वापस जाऊँगी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ही ख़राब लगेगा ना, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसे ज़रा सा भी अंदर नहीं छूऊंगी। सब सुन के वो लड़की तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और बोलती है आखिरकार क्या बकवास यहाँ पर चल रहा है। फिर हम लोग उस डेमन गर्ल को देखते हैं जो कि अपनी जीप को बाहर निकाल कर बोलती है चलो उसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं तुम्हें वापस देने से पहले, ये ठीक है ना। हम लोग हगाई को देखते हैं जो कि अपनी तलवार को लेकर बस खड़ा हुआ रहता है। ये देखकर वो लड़की बोलती है हकाई आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, तुम तो कुछ करो ना। फिर हम लोग देखते हैं उस मारू को जो कि उसकी तरफ देखकर बस बार बार भौंक रहा होता है। उस डीमन गर्ल को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके उस लड़की के करीब आ रही होती है और बोलती है मुझे पता था कि तुम मेरी बात समझोगे। फिर उस लड़की को गले से पकड़ लेती है। हम लोग उस लड़की को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रही होती है आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हकाई मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं इस औरत को अकेले कैसे हरा पाऊंगी। फिर वो कुछ देर सोचती है और बोलती है अगर मैं इसे हराना की कोशिश भी करूँ या मारूँ भी तो बस मुझे ही नुकसान होगा। हम लोग देखते हैं उस लड़की के अंदर जहाँ पर बस यही बात आ रही होती है, बिना किसी जाने अब मेरे अंदर क्या है और बिना अपने पेरेंट्स का बदला लिए आखिरकार मैं कैसे मर सकती हूँ, आखिरकार मैं कैसे मर सकती हूँ। फिर हम लोग देखते हैं उस लड़की को जो कि अपने मुट्ठी को बांध लेती है और बोलती है नहीं मैं इस तरह से नहीं मर सकती हूँ। ये सब सोचकर वो उस डेमन गर्ल को बार बार जोरों से पंच मारने लगती है। उस औरत को देखते हैं जो कि इस तरह के पंच को देखकर बस मुस्कुरा रही होती है और बोलती है तुम जितना ज़्यादा मुश्किल पैदा करोगी मुझे उतना ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हम लोग हकाई को देखते हैं जो कि बड़े ही तेज़ी से उस डेमन गर्ल के पीछे आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। ये देखकर वो औरत तुरंत पीछे मुड़ती है और बोलती है आखिरकार ये। फिर हम लोग देखते हैं हकाई को जो कि उसके गर्दन से पकड़कर सीधे एक लोहे के डब्बे पे जाकर जोर से मारता है। हकाई बोलता है तुमने अच्छा काम किया, क्योंकि मैं इसे इस तरह से आसानी से पकड़ नहीं सकता था, लेकिन तुमने डिस्ट्रैक्ट करके इसे मुझे आसानी से पकड़ने में मदद की। सुनकर वो लड़की चौंक जाती है और बोलती है हकाई क्या तुम सचमुच इस समय भी एक्टिंग कर रहे थे। फिर हम लोग इधर उस डेमन गर्ल को देखते हैं जो कि अपने मन में बोल रही होती है आखिरकार मैं इस तरह से बर्ताव करूँ तो बस मुझे ही नुकसान होगा, तो क्यों ना मैं इसे भी थोड़ा बहुत नुकसान दे देती हूँ। फिर वो अपने हाथों को उसकी आँख की तरफ ले आती है और वो अपने कुछ इशारा करती है और बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी छोड़ने लगती है, जिसके कारण हकाई का जो आँख था वो भी बहुत ज़्यादा ही बंद होने लगता है। और हम लोग फिर देखते हैं पूरे जगह पर रोशनी छा जाती है। थोड़ी देर के बाद ये सब शांत होता है। फिर हम लोग देखते हैं उस लड़की और हमारे डॉगी को जो कि अपने आंखों को बंद कर लेते हैं। फिर वो लड़की बोलती है आखिरकार आखिरकार अभी हुआ क्या था। फिर हम लोग उस डेमन गर्ल को देखते हैं जो कि बोलती है मुझे लगा ही था ये कुछ ना कुछ तो तुम पे काम करेगा ही, लेकिन मैंने जितना सोचा था ये उतना काफ़ी नहीं है, ये तुम पे इतना ज़्यादा काम नहीं करता है, तो मैं कुछ और उपाय लगाऊंगी। फिर हम लोग देखते हैं उस लड़की को जो कि बोलती है हकाई मेरी आंखों में देखो, हकाई मेरी आंखों में देखो। फिर हम लोग देखते हैं हकाई को इधर जो कि अपने हाथ को निकाल कर अपनी तलवार को बड़ी तेज़ी से उस लड़की के ऊपर मारता है। फिर हम लोग देखते हैं उस लड़की को जो कि उस हकाई के हाथ से छूट जाती है और बोलते हैं चलो अब मैं अपनी पावर दिखाती हूँ। फिर वो लड़की
अपने पूरी जगह शरीर में आँखों को निकालने लगती है और एक बहुत ज़्यादा तेज़ी रोशनी से छोड़ती है। इस कारण से वो हकाई बहुत ज़्यादा तेज़ी से पीछे आता है और उस अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। फिर हम लोग देखते हैं उस लड़की को जो कि बोलती है, हकाई क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी आँखों को क्या हुआ? ये तो अजीब सा लग रही है। फिर हम लोग देखते हैं उस लड़की को जो कि बोलती है, हकाई तुम्हें शांत होने की ज़रूरत है। नहीं जानती आखिरकार तुम क्यों उस लड़की को इतना ज़्यादा बचाने की कोशिश कर रहे हो। और तो और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारे अंदर पूरी क्वालिफिकेशन आई है क्या अभी तक नहीं, लेकिन मैं इस वक्त तो तुम्हारी दीवानी हो चुकी हूँ क्योंकि तुम अपनी भी परवाह न करते हुए उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रही हो। ये कितना ज़्यादा मजाकिया है ना। फिर वो बोलती है, कोई बात नहीं, अभी ये खेल यहाँ पे ख़त्म होता है और मैं दोबारा ज़रूर वापस आऊँगी, उस समय हम लोग 1-to-1 फाइट करेंगे, समझी ना। फिर वहाँ से जाने लगती है और बोलती है, बाय बाय किटन, मैं तुम्हें दोबारा फिर से मिलूंगी। उधर उस लड़की को देखते हैं जो कि बोलती है, हे यहीं पर रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझे पूछना कि आखिरकार मेरे अंदर ऐसा है क्या जैसे तुम लोग सब मुझे इतना ज़्यादा खोजने के लिए आते हो बार बार। फिर हम लोग देखते हैं उस लड़की को जो कि वहीं पर बैठ जाती है। उस लड़की से बोलता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो लड़की यहाँ से गायब हो चुकी है, लेकिन हमारा जवाब जो है उसे हम लोग जल्द ही ढूंढने वाले हैं। ये बोलकर वो उस कुत्ते से कुछ लार्वा जैसा लेता है और अपनी आंखों को लगाने लगता है। हम लोग उस लड़की को देखते हैं जो कि बैठकर वहीं पर रो रही होती है और बोलती है, मैंने फिर से खो दिया अपने उस चांस को जिससे कि मैं पूछ सकती थी आखिरकार मेरे अंदर क्या है। फिर हम लोग देखते हैं उस लड़की को जो कि उसके याददाश्त में कुछ याद आने लगता है। फिर हम लोग इधर हकाई को देखते हैं जो कि उठता है और अपने हाथों को उस लड़की के ऊपर रखता है और बोलता है, तुम्हें अपने आप को भी शांत करना चाहिए, चलो उठो, अब हम लोग वहाँ पर चलते हैं जहाँ पर हम लोग को हर सवाल का जवाब मिलेगा। तब बोलकर वो चांद की तरफ देखने लगता है और हम लोग देखते हैं एक लड़की को जो कि लैपटॉप में कुछ कर रही होती है और बहुत ज़्यादा डेविल स्माइल दे रही होती है और बोलती है, हकाई तुम्हें अब जल्दी करना चाहिए और मेरे पास आना चाहिए, यहाँ पर तुम्हें हर चीज़ मिलने वाला है। साथ ही एपिसोड भी यहीं खत्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलिए फिर से हम लोग मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।